गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए डिफेंस की वाई ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कोडिंग और डिकोडिंग को नेक्स्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट लगभग टॉपिक है, 2 टॉपिक और बच रहे हैं अपने। तो उसमें देखो बेटा, आज जो टॉपिक है वो है अंकों के कूट, यानी अंकों से रिलेटेड, यानी जो अपन ने अल्फ़ाबेटिक जो उसके ऑर्डर पढ़े थे, उनके क्रम जो पढ़े थे, वो जो क्रम है वो काम में आने वाले हैं, उनके अंक काम में आने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं देखो अपने रीजनिंग के अंदर। सबसे पहला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एक को तो ऐसे प्रदर्शित कर रहा है, ए को लिख रहा है 1, बी को लिख रहा है 2 और इसी प्रकार तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को भी इस क्रम में संकेतबद्ध किया जाता है। मतलब इसके क्रम ही लिख रहा है 1 2 3, तो क्रम सबको याद है बेटा। तो उसी सांकेतिक भाषा में ICFAI को हम क्या लिखेंगे, यह आपको बताना है अंकों के रूप में। तो सिंपल सी बात है कि भाई अंकों के क्रम ही तो लिख रहे हैं, तो इनके भी क्रम ही लिखने हैं अपने को। तो क्रम लिख दो। जैसे I का क्रम क्या होता है बेटा, बिल्कुल 9 होता है। C का क्रम क्या होता है, 3 होता है। F का क्रम क्या होता है बेटा, 6 होता है। A का क्रम क्या होता है, 1 होता है। और I का क्रम 9 होता है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बताए हुए प्रतिबंध के अकॉर्डिंग इसको मैं क्या लिखूंगा ऑप्शन में, तो 93619 मैं इसको लिखूंगा। इसी में देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वो क्या है कि ब्यूटीफुल वर्ड है। ब्यूटीफुल वर्ड को क्या लिख रहे हैं, 57 30 41 208। ये मैं ब्यूटीफुल वर्ड को, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि ब्यूटीफुल वर्ड को है वो ये लिखा जाता है। और बटर को क्या लिख रहे हैं, देखो एक वर्ड दे रखा है बटर, बटर वर्ड को लिख रहे हैं 50 44 79। तो आपको ये बताना है, तो उस सांकेतिक भाषा में फ्यूचर को क्या लिखेंगे, फ्यूचर को अपन क्या लिखेंगे, ये सांकेतिक भाषा में पूछ रहा है। तो इस पे पहले इन दोनों पे गौर करो। देखो बेटा इस पे क्या बोल रहा है, देखो कि 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 है। तो इधर देखो 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 है। इसका मतलब 9 के 9 डिजिट है, तो इसमें जरूर क्रमों का ही कोई ना कोई क्रम के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। कि जैसे बटर के अंदर अपना जो है वो क्या आता है कि भाई बी को क्या दर्शाया, अगले ने 5 से दर्शाया है। भाई फिक्स है 5 है, तो भाई अपने पास 2 2 4 2 6 2 8 9 ही उधर है, तो इसका मतलब फिक्स डिजिट दी है इसने। देखो बी को यहाँ 5 से दर्शाया है, बी को यहाँ भी 5 से दर्शाया है, इसका मतलब इनकी डिजिट फिक्स की है। ई को जैसे 7 से दर्शाया है, इसमें भी देख लो ई को 7 से ही दर्शाया है। मतलब जो अक्षर जहाँ है उसका क्रम जो दिया है वही होगा। तो वैसे ही अब ढूंढ लो। जैसे भाई ए को क्या दर्शाया है, 3 से, ऐसे ही यू को क्या दर्शाया है बेटा, 0 से। इधर भी देख लो यू होगा, यू को 0 से ही दर्शाया है। देख लो टी को किससे दर्शाया है, 4 से, तो इधर भी टी होगा तो 4 से दर्शाया होगा। देखो बिल्कुल इनके क्रम जो है वो वही दे रखे हैं। तो इसमें देख लो भाई एफ को किससे दर्शा रहा है, तो एफ यहाँ से ढूंढ लो। जैसे ये एफ है 1 2 3 1 2 3 2 से दर्शा रहा है, तो एफ तो 2 हो गया। इसी प्रकार यू का भी आया ही था, यू को 0 से दर्शाया है। फिर टी को किससे दर्शाया है, 4 से दर्शाया है। फिर यू वापस आ गया तो वही 0। फिर आर किससे दर्शाया है, 9 से दर्शाया है। इधर देख लो ई किससे दर्शा रहा है, ये रहा 7 से दर्शाया है। इसका मतलब जो फ्यूचर वर्ड है उसको किससे दर्शाएंगे, 2 0 4 0 9 7 से अपन दर्शाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 2 का कूट 0 है, मतलब 2 को तो 0 से प्रदर्शित कर रखा है, सॉरी O से। 1 का कूट S है, 1 को लिख रखा है S के द्वारा प्रदर्शित कर रहा है। 7 का कूट E है, 7 को है वो E से प्रदर्शित कर रहा है। फिर 9 का कूट H है, 9 को है वो H से प्रदर्शित कर रहा है। 6 को है वो L से प्रदर्शित कर रहा है। और शून्य को है वो टी से प्रदर्शित कर रहा है।
और तो उसी कूट भाषा में 921076 921076 को कूट भाषा में क्या लिखेंगे ये पूछ रहा है। तो अगले ने डिजिट तो फिक्स कर ही दिए, 2 को ओ लिख रहा है, 1 को एस लिख रहा है, 7 को ई, तो यहीं से देख के डिसाइड कर लो। जैसे 9 को किससे प्रदर्शित कर रहा है, एच से, तो 9 नंबर को एच लिख दो। 2 को लिख रहा है वो ओ से लिख रहा है, 1 को लिख रहा है वो एस से लिख रहा है, 0 को लिख रहा है वो टी से लिख रहा है, 7 को है वो बेटा ई से लिख रहा है, 6 को है वो एल से लिख रहा है। तो जो ये डिजिट दे रखी है इसको कूट भाषा में क्या लिखेंगे, होस्टल वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्री को है वो इगेतरसो से प्रदर्शित कर रहा है, TREE, ट्री को लिख रहा है इगेतरसो, ये कूट भाषा में लिख रहा है। उसके बाद फ्रॉग को है वो 2159, फ्रॉग FROG, फ्रॉग को है वो 2169 है, 59 नहीं सॉरी 59 ही है, 59 2159, ये फ्रॉग को लिख रहा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्री में कैसे लिखा जाएगा, तो फ्री जो वर्ड है उसको इसी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे ये ऑप्शन में से देखना है। तो पहले बेटा इन दोनों को देखो कि इनमें क्या रिलेशन दिख रहा है। देखो 4 लेटर है, इधर भी 4 ही डिजिट है, मतलब इनमें कोई ना कोई रिलेशन है क्या। जैसे आपको सभी को पता है कि भाई अगले ने जैसे टी इसमें है बेटा, टी को लिखा है 7 से, आर को लिखा है 1 से, ई को लिखा है 00 से, ये एफ को लिखा है 2 से, आर को लिखा है 1 से, ओ को लिखा है 5 से, जी को लिखा है 9 से। तो इसी के अकॉर्डिंग ढूंढ लो भाई एफ को क्या लिख रहा है, तो एफ को क्या लिख रहा है अगला 2 लिख रहा है। आर को क्या लिख रहा है, आर को क्या लिख रहा है बेटा देख लो, इसमें दोनों में 1 1 लिख रखा है, तो आर को 1 लिख रखा है। फिर ई को क्या लिखा है, ई को 00 यानी E00, तो इसका मतलब फ्री वर्ड को जो कोडिंग के अंदर है वो क्या लिखेंगे 2100 लिखा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, अपना एक वर्ड है CHANDRA, चंद्रा, CHANDRA, चंद्रा वर्ड को कोड के अंदर क्या लिख रखा है 49। और तो KALA, काला वर्ड को क्या लिखेंगे वो बताना है कि वर्ड है काला, KALA, इसको मैं कोडिंग में क्या लिखूंगा। अब देखो इसमें 2 2 4 2 6 7 है वर्ड, लेकिन इधर 2 ही डिजिट है, इसका मतलब C का 4 नहीं है। यहाँ इसके डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब इसके ऑर्डर से रिलेटेड। जैसे C का ऑर्डर क्या होता है बेटा, बिल्कुल C का 3 होता है, H का क्या होता है 8 होता है, A का क्या होता है 1 होता है, N का क्या होता है बेटा 14 नंबर, D का क्या होता है 4 नंबर, R का क्या होता है 18 नंबर, और A का क्या होता है 1 नंबर। अब 49 देखो भाई, इनको ऐड करने पर हो रहा है या मल्टीप्लाई, पहले ऐड करके देख लेते हैं सबको, क्योंकि जुड़ेंगे तभी इन डिजिट्स से पे पहुंचेंगे। तो इसका जो एडिशन है वो कितना हो रहा है 3 और 8 11 और 1 12, 12 और 14 26, 26 और 4 30, 30 और 18 48 और 1 49, बिल्कुल इनका योगफल 49 हो रहा है। इसका मतलब ये जो कोड दे रखा वो इनके जो ऑर्डर थे, इनका क्रम था, उनके योगफल को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार इसका भी देख लो कि के का क्या होता है बेटा 11 नंबर, ए का क्या होता है 1 नंबर, और जोड़ते जाओ। एल का क्या होता है 12 नंबर, ए का क्या होता है 1 नंबर। तो देख लो 11 और 1 12, 12 और 12 24 और 1 25। तो मेरा काला को मैं कोड के अंदर क्या लिखूंगा, कोडिंग के अंदर 25 मेरा आंसर होगा। इसी प्रकार देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी, अगला एग्जाम्पल देखो, मंकी वर्ड है, मंकी वर्ड को लिख रहा है 25 51 25 51 11 41 513। ये मैं मंकी वर्ड को लिख रहा हूँ ऐसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसी भाषा में सिल्वर का सांकेतिक भाषा क्या होगी, तो सिल्वर SILVER,
सिल्वर जो वर्ड है उसको मैं संकेत में क्या लिखूंगा, तो इसके डिजिट देखो कितने हैं, लेटर 2 2 4 2 6 लेटर है, जबकि इधर देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 का मतलब भाई 6 का 6 होता तो कोई ना कोई डिजिट फिक्स होती, अब 12 भी होता तो मान लो डबल हो रहा है, तो यहाँ कोई अदर ही लगेगा, और अदर क्या उसके क्रम से रिलेटेड ही लगेगा। अब क्रम कैसे, जैसे देखो बेटा एम का क्रम क्या होता है, बिल्कुल 13 होता है, तो 13 है क्या, इधर देखो लास्ट में है, देखो बेटा 13, इसका मतलब एम लास्ट ही लास्ट में जा रहा है क्रम। ओ का क्रम क्या होता है बेटा, बिल्कुल ओ का क्रम क्या होता है 15 होता है, तो देखो ये रहा 15 नंबर लास्ट में। फिर एन का क्रम क्या होता है 14 नंबर, देखो ये रहा 14 नंबर। के का क्रम 11 नंबर, ये रहा 11 नंबर। ई का क्रम 5 नंबर, ये रहा 5 नंबर। और वाई का क्रम 25, ये रहा 25। यानी शुरू में लास्ट वाले का से स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाले का क्रम, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला, ऐसे क्रम दिया हुआ है आपको। तो यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करना है कि पहले वाई का क्रम लिखा है तो पहले आर का क्रम आपको लिखना है यहाँ पर। तो आर का क्रम क्या होता है बेटा 18, फिर ई का क्रम 5, फिर वी का क्रम 22 हो गया क्या, टी का 20 होता है, टी यू वी 22 हो गया, सही है। एल का क्रम 12 और आई का क्रम 9 और एस का क्रम 19। तो मैं सिल्वर वर्ड को कोड के अंदर क्या लिखूंगा बेटा 18, 52, 21, 29 और 19। ये जो अपना ऑप्शन में जो आंसर होगा वही आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यदि किसी कूट भाषा में GOT गोट एक वर्ड है इंग्लिश में, इसको अगला कूट भाषा में क्या लिख रहा है 20 127 लिख रहा है बेटा। तो उसी भाषा में SON सन का संकेत क्या होगा ये बताना है। SON सन को मैं क्या लिखूंगा, तो इसमें भी देखो 3 अक्षर है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, ज़्यादा है, तो उसके क्रम पे ध्यान देना है। क्रम पे कैसे, जैसे बेटा जी का क्रम क्या होता है 7 होता है, 7 दिख रहा है यहाँ पर। ओ का क्रम 15, लेकिन यहाँ 15 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं और ही जा रहा है। तो जी यानी देखो इसका अपोजिट बना लूँ, देखो जी गौरव टावर 20 बन रहा है, देखो गौरव का अपोजिट टावर होता है ना टी। ओ का अपोजिट होता है बेटा LOVE, लव से याद आना चाहिए LOVE लव, और टी से वही गौरव टावर। तो अपोजिट वाला दे रखा है, देखो जी का अपोजिट टी होता है, टी का 20, ओ का अपोजिट एल होता है, एल का अपोजिट 12 नंबर, और टी का टावर गौरव टावर, यानी जी का क्रम 7 देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी इसके अपोजिट के क्रम दिए हुए हैं। तो वैसे ही अपने को इसके अपोजिट के क्रम देखने हैं। जैसे एस का अपोजिट देखो, सबसे पहले तो क्या होता है एस का अपोजिट हाई सेकेंडरी एच होता है बेटा, फिर ओ का वही LOV लव से याद रखना, एन का एम होता है, तो ये क्रम लिखो। एच का क्रम तो कितना हो गया 8, एल का क्रम 12 और एम का क्रम 13। इसका मतलब सन को मैं जो कोडिंग के अंदर लिखूंगा वो क्या लिखूंगा बेटा 8, 12, 13, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा एग्जाम्पल, यदि राकेश वर्ड दिया हुआ है, इसको कोड के अंदर क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 8 से, केवल 8 से। तो मनीषा वर्ड को क्या लिखेंगे बताना है। मनीषा क्या लिखूंगा, तो देखो ऐसा अभी एग्जाम्पल आया भी था कि अकेला हो, सिंगल या 2 हो, यानी इन लेटर से कम होगा, भाई ज़्यादा होगा तो उनके डिजिट्स पे जाना है, इक्वल है तो उनके डिजिट से भी हो सकता है या फिर उनके अगला भी कोई क्रम बना सकता है। तो देख लो जैसे आर का क्या होता है बेटा 18 नंबर, ए का 1 नंबर, के का 11 नंबर, ई का 5, एस का 19 नंबर और एच का 8 नंबर। और इनको जोड़ दे पहले तो, या तो जोड़ने पर आ जाए या इंटू करने पर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या हो गया बेटा 18 और 1 19 और 30 और 5 35 और 19 कितने हो गए बेटा 54 और 8 कितने हो गए 62, 62 नहीं आया। लेकिन देखो फिर इसके डिजिट 6 और 2 है, वो 6 और 2 को और जोड़ दूँ तो 8 बन रहा है। देखो
इसका मतलब ये डिजिट्स का योगफल बन रहा है बिल्कुल। ऐसा ही काम इसमें भी कर सकता हूँ मैं। जैसे m का क्रम कितना हो गया आपका, बिल्कुल 13, a का 1 प्लस n का 14 प्लस i का 9 प्लस s का 19 प्लस h का 8 प्लस a का 1। जोड़ो बेटा, तो देख लो 1 और 8 9 और 19 28 हो गए, 28 और 9 37 हो गए, 37 और 4 41 और 10 हो गए 51 और 1 52, 52 और 3 55, 55 और 10 65। और फिर इसको लास्ट में इनको भी जोड़ना है 6 और 5 को भी, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा 6 और 5 11। फिर इनको भी जोड़ना है क्योंकि सिंगल आना चाहिए, तो 1 + 1 क्या आएगा मेरा आंसर 2। तो ऑप्शन में या तो 11 मिल सकता है या 2 मिल सकता है, वही अपने आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, सांकेतिक भाषा में उपमा को लिख रखा है UPMA। उपमा को क्या लिखा हुआ है बेटा 3 से, तो आपको बताना है INDU, इंदु को क्या लिखेंगे, इसको कोडिंग के अंदर क्या लिखेंगे ये अपने को बताना है। तो देखो उपमा में वैसा ही क्वेश्चन है, तो एक बार तो वैसे ही करके देखता हूँ। जैसे U का क्या होता है बेटा, UV यानी 21 नंबर हो गया, और फिर P का क्या हो गया 16 नंबर, M का 13 नंबर, A का 1। जोड़ के देख लो बेटा इनको क्या हुआ, क्या आ रहा है कि 1 और 6 7 और 3 10 और 1 11, 1 और 1 2 3 4 5, लेकिन इसको भी मैं जोड़ूंगा 5 + 1 हो तो 6, नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब कुछ अलग लगाना है, ये तो मेरा आंसर नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, कई बार अपोजिट का भी दे देता है। अपोजिट कैसे, जैसे यू का क्या होता है अंकल फादर होता है, और पी का काला पानी के होता है, एम का मेन एन होता है, ए का आज़ाद। इनका करके देख लो, जैसे एफ का क्या हो गया बेटा फादर का 6, के का 11, एन का 14 और जेड का 26। इनको जोड़ के देखो बेटा, तो ये हो गया 6 और 4 10 और 1 11 और 6 17, 2 और 1 3 4 5 57 यानी 5 + 7 करके देखो 12, और 12 में 1 + 2 करके देखो 3। आ रहा है क्या। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट जो उसकी जो क्रम था उसका न होकर अपोजिट का हो गया। देखो थोड़ा अलग आ गया क्वेश्चन, और यहाँ भी अपोजिट करके करो। पहले तो अपोजिट करो, इंडियन रेलवे, MN मैन, D दूध वाला, और U अभी आया था, U क्या आया था अंकल और फादर। अब इनका जोड़ो, R का क्या होता है बेटा 18, M का 13, W का 23 और F का 6। जोड़ोगे तो कितना आ गया बेटा 8 और 3 11 और 3 14 और 6 20, 2 और 2 4 5 6। अब इनको जोड़ो, 6 + 0 कितना आ गया बेटा 6 ही आ गया। तो इसका जो आंसर होगा अपना ऑप्शन में वो 6 आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, किसी निश्चित कूट भाषा में 134 134 को क्या लिख रखा है अगले ने, यू आर वेल। और 758 को क्या लिख रहा है अगले ने कोड में, दे गो होम। तथा 839 को लिख रखा है अगले ने, वी आर होम। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए थे अपने। तो निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में कौन सा उस भाषा में वी का प्रतिनिधित्व है। आपको बताना है कि वी को कौन सा प्रदर्शित कर रहा है इनमें से, यानी ये दे रखा है तो इनमें पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे पहले डिजिट के नहीं आए थे, अब अंकों के पढ़ रहे हैं अपन, तो अंकों से रिलेटेड है। देखो तो वी पे ध्यान दो, देखो वी कहाँ है, यहाँ है वी, इसको ढूंढना है मेरे को। तो पहले वी इन तीनों में से एक है, तो पहले इन दोनों को उठाना पड़ेगा। आर और होम को क्या कहेंगे, तो देखो पहले बात करूं मैं आर की, तो आर देखो इसमें भी है बेटा आर,
और R इसमें भी है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन होगा, बाकी दोनों कॉमन है नहीं, तो दोनों में से जो कॉमन होगा वो तो R डिसाइड हो जाएगा। तो R देख लो 1 3 4 और 8 3 9 में से कौन कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 तो प्रदर्शित कर रहा है R को। ठीक है, R का पता चल गया, ये तो R हो गया साहब 3 तो। सेकंड होम की बात करूँ तो होम देखो, एक तो इसमें सर्किल कर देता हूँ मैं, इन दोनों में होम है, बाकी ये दोनों सेम नहीं है, तो इन दोनों में जो सेम होगा वो होम होगा। तो कौन है सेम बेटा, बिल्कुल 8 है, तो 8 प्रदर्शित कर रहा है होम को। इसका मतलब जो बच गया वो V हो गया मेरा, तो कौन बच गया, 9 मेरा V को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, किसी सांकेतिक भाषा में 24,685 को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 33,776 इसको इसमें कूट में बदल रहा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में 35,791 क्या होगा, 35,791 को मैं क्या लिखूंगा, ये मेरे को बताना है। तो इसमें देखो दिमाग कैसे लगाना है, देखो 2 2 4 और 5, 2 2 4 और 5 यानी समान अक्षर वो है, अंक है। तो इसमें क्या किया है, देखो जैसे 2 को तो बना दिया 3, मतलब 1 बढ़ा दिया इसने, और 4 को बना दिया 3, मतलब 1 घटा दिया, पहले 1 बढ़ाया फिर 1 घटाया, फिर 6 को बनाया 7 यानी 1 बढ़ाया फिर, और 8 को बनाया 7 यानी फिर कम कर दिया, और 5 को बनाया 6 यानी फिर बढ़ा दिया, यानी पहले बढ़ा रहा है फिर कम कर रहा है, फिर बढ़ा रहा है फिर कम कर रहा है, ऐसे उसके अंक दिखाई दे रहे हैं। तो अब समझ में आ गया होगा, मतलब पहले 3 में तो 1 बढ़ाना है, 5 में 1 घटाना है, 7 में 1 बढ़ाना है, 9 में 1 घटाना है, 1 में 1 बढ़ाना है। तो मेरा आंसर क्या होगा, 44 88 2, ये ऑप्शन में जो होगा आंसर वही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई, एक वर्ड है MUMBAI, मुंबई वर्ड को लिख रहा है 43 42 19, 43 42 और 19, ये मुंबई को कोड में लिख रहा है ऐसे। तो उसी सांकेतिक भाषा में जयपुर को क्या लिखेगा, आपको जयपुर बताना है। तो ये देखो किस टाइप का क्वेश्चन है बेटा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, मतलब फिक्स अंक है। तो फिक्स अंक है तो यहाँ इसके देखो भाई अंकों से रिलेट, एम को 4 से थोड़ी प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि फिर जे तो है ही नहीं, मैं जे का क्या लिखूंगा ऐसे। तो इसमें कुछ ना कुछ इसके जो क्रम थे उसी से रिलेटेड है। जैसे एम का क्रम क्या था, एम का क्रम 13 था, जबकि यहाँ क्या है 4 है। तो 13 को मैं देखो 1 और 3 को जोड़ दूँ तो 4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मेरा समझ में आ रही होगी, ये 4 बन गया। यू में क्या है देखो 21 नंबर होता है, 21 में मैं 2 और 1 को जोड़ दूँ तो कितना आना चाहिए, 3, बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब उसके जो क्रम है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। एम में फिर देखो वही 4 आ रहा है, बी में 2 आ ही रहा है, ए में 1 आ रहा है और आई में 9 आ रहा है, ये तो सिंगल सिंगल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वैसे ही जयपुर में देख लो, जैसे जे का तो क्या हो जाएगा बेटा, जे का तो क्या होता है 10 होता है क्या, बिल्कुल 10 होता है, जे का क्या होता है 10, और 10 को क्या लिखूंगा मैं 1 + 0 यानी क्या आ गया, 1 ही आ गया मेरा। 2 अक्षर आते हैं तो जोड़ देना है, 1 का 1 हो ही जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, पी का क्या होता है बेटा 16, तो 16 में 1 + 6 कर दो कितना आ गया 7, और यू में क्या हो गया 21 का मतलब 2 + 1 कर दो तो कितना आ गया 3, और आर में 18 होता है तो 18 यानी 1 + 8 यानी 9 आ जाएगा। तो ये जयपुर वर्ड को मैं कोडिंग के अंदर लिख सकता हूँ क्या, 11 97 39, ये होगा आपका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बेटा, किसी सांकेतिक भाषा में क्लेट को 720 CLAT, क्लेट को लिखते हैं 720 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में नेट को क्या लिखेंगे, NET, नेट को क्या लिखेंगे ये बताना है। तो देखो इसमें 4 अक्षर है और इसमें 3 ही है, मतलब वही अंकों से रिलेटेड ही है। जैसे सी से क्या हो गया 3 नंबर, एल का
बिल्कुल 12 नंबर, ए का 1 नंबर और टी का 20। पहले तो जोड़ के देखे, तो जोड़ेंगे तो आपको पता है 720 नहीं आने वाला, कन्फर्म है। और वैसे भी नहीं है, वैसे तो हो ही नहीं सकता। तो इनका क्या है, जोड़ने की बजाय अपन इंटू करें तो हो सकता है कि इंटू तो 720 आ ही जाए। तो देख लो कि 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 720 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इसके क्रमों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो एन का क्या हो गया, 14 नंबर इंटू ई का 5 नंबर और टी का 20 नंबर। तो कितना हो गया, 14 इंटू 5 80, 80 इंटू 20 1600 हो रहा है क्या बेटा? तो ये इसका कोडिंग वर्ड आ जाएगा कितना, 1600 मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो लिखा हुआ है, यदि डी को तो लिख रहा है 4, डी को क्या लिख रहा है 4, और केट को लिख रहा है 8, CAT, केट को लिख रहा है बेटा 8। तो ईगो को क्या लिखा जाएगा, EGO, ईगो को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। तो इसमें देखो बेटा डी को 4, यानी डी का क्रम ही हो रहा है ये तो 4 नंबर, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखो इसका क्रम देखो, सी का क्या क्रम हो गया मेरा 3, ए का 1 और टी का 20, जोड़े तो 8 आ रहा है क्या, 20 और 1 21 और 3 21 और 3 24, 24 को भी मैं लिखूंगा क्या, जोड़ूंगा तो 2 + 4 6 आना चाहिए, लेकिन 6 नहीं आ रहा। इसका मतलब 8 कब आया, 8 कब आए, जब इनको मैं जोड़ दूं और जोड़ने के बाद ये 3 डिजिट है, 3 का भाग दे दूं मैं इसमें, तो 8 3 24 हो जाएगा क्या। मतलब इनको जोड़कर फिर जितने डिजिट है उसका ही भाग देंगे। इसमें भी देखो इसका अंक 4 है और डिजिट 1 है तो 1 का भाग दे दिया, इसमें डिजिट 3 है तो 3 का भाग दे देंगे, 3 लेटर का भाग दे देंगे, ऐसा बनाना है। तो ये आगे ऐसे नहीं करना, ये 3 का भाग देना है। वैसे ही देख लो इसमें भी ई हो गया 5 नंबर, जी 7 और ओ हो गया 15, और जोड़कर कितने का 1 2 3 डिजिट है तो 3 का भाग दे लो, तो कितना हो गया 7 और 5 12, 12 और 15 कितना हो गया 27 हो गया क्या बेटा, 27 में 3 का भाग दो 9, यानी ईगो को क्या लिखा जाएगा 9 लिखा जाएगा। अगला उदाहरण देखो बेटा, अगला है किसी सांकेतिक भाषा में जनवरी को लिखा जाता है 7110, जनवरी वर्ड है, इसको क्या लिख रहे हैं 7110, 7110। और फिर फरवरी को लिखा जाता है 826, फरवरी को लिख रहा है 810 से, सॉरी 826, 10 नहीं 826। मार्च को लिख रहा है 5313, मार्च को क्या लिख रहा है 53 से 13, और अप्रैल को लिख रहा है 541, अप्रैल को लिख रहा है 541। तो सितंबर को क्या लिखा जाएगा, तो आपको बताना है सितंबर, सितंबर को क्या लिखे ये पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसमें आपकी दिमाग की नसें थोड़ी खींचेगी। देखो जनवरी, देखो 2 2 4 2 6 और 7, जबकि इसमें 4 ही है, 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 3 ही है। और आपको पता है कि इसके अंकों का योग भी करेंगे तो ये इतने होने वाले नहीं है, गुणा करके देखोगे तो ज़रूर इतना हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसको जब आप गौर से देखोगे तो सब में देखो, जैसे इसमें 7 है तो 2 2 4 2 6 और 7 ही डिजिट है पूरे, तो मतलब इसमें 7 डिजिट है तो 7 को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें देखो 2 2 4 2 6 2 8 है तो 8 को प्रदर्शित कर रहा है, 2 2 4 5 है तो 5 को प्रदर्शित कर रहा है, 2 2 4 और 5 है तो 5 को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब पहला क्या आएगा 2 2 4 2 6 2 8 और 9 है तो इसका 9 आएगा सबसे पहले। तो मतलब इसमें कितने लेटर है कितने अक्षर है वो बता रहा है पहला। तो दूसरा देखो 1 नंबर, तो जनवरी पहला महीना होता है क्या बेटा, फरवरी दूसरा महीना, मार्च तीसरा महीना और अप्रैल चौथा महीना। वैसे सितंबर क्या हो गया बेटा 9वां महीना। बिल्कुल, ये माह की संख्या को कितने नंबर का महीना है वो बता रहा है। फिर अगला देखो 1 फिर 6, इसका मतलब 1 फिर 6 ही है,
6 का मतलब क्या हो गया, देखो फरवरी, F 6 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, तो J 10 नंबर पे आता है क्या, बिल्कुल। मतलब ये पहला अक्षर है वो कौन से क्रम का है, वो है सबके अंदर, तो इसमें S किस क्रम पे आता है, 19 नंबर पे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 99 19। तो ऐसे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था इसमें, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा ये आज आपके एक पार्ट हो गया है, एक पार्ट अपन जो बच गए, अपने 2 पार्ट बच गए हैं, इसके 2 प्रकार के क्वेश्चन बच गए हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप यूं ही बने रहें और पढ़ते रहें और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू।